जय श्री राम। आज बात करेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए की। खूब पढ़ा होगा आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए, जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल जो था वो यही था, न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए। ये दिया गया था कॉर्नबर्ग और थॉमस ने, इन दोनों ने मिलकर के ये मॉडल दिया था डीएनए। इस डीएनए के मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है डीएनए, इसीलिए वो एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो होती है जिसका नाम है हिस्टोन, ये रही वो हिस्टोन प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन हिस्टोन होती है, उसके साथ ये व्रैप करके रहता है। तो इस वजह से, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज का है और ये जो है पॉजिटिव चार्ज की है प्रोटीन, इस तरह से इसको मिलती है स्टेबिलिटी डीएनए को। डीएनए बिल्कुल इसी तरह से मिलता है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये आपका लिखा भी हुआ है बुक में, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि जैसे कि आपकी माला होती है मोतियों की, उस मोती की माला में जो धागा है उस आप समझ लीजिए डीएनए, और जगह जगह पर रिपीटेड सीक्वेंस में क्या आ रही है, वो मोती आ रहे हैं, तो उनको आप समझ लीजिए हिस्टोन। अब मैं आपको बता दूँ कि टोटल हिस्टोन कितने होते हैं। टोटल हिस्टोन होते हैं 5। देखो 5 में कौन कौन से हैं? H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसके भी 2 मोलेक्यूल होते हैं, इसके भी 2 मोलेक्यूल होते हैं, इसके भी 2 मोलेक्यूल होते हैं और इसके भी 2 मोलेक्यूल होते हैं। ये दो मोलेक्यूल मिला करके, इन 4 प्रोटीन के 2 मोलेक्यूल मिला करके कोर पार्टिकल बनाते हैं डीएनए का, न्यूक्लियोसोम मॉडल का कोर। देखो ये कोर पार्टिकल है, तो जिसमें ये दिख रहे हैं 2 अलग कलर से दिख रहे हैं आपको H2B, 2 अलग कलर के वो ब्लैक में दिख रहे हैं H2A, फिर 2 ये रेड में दिख रहे हैं H3, और 2 ये देखो लाइन वाले दिख रहे हैं, वो मैंने इस तरीके से बना दिया H4। तो टोटल कितने हैं? H2A, H2B, H3, H4, ये 4 प्रोटीन मिल करके हिस्टोन का ऑक्टामर बनाते हैं 8 मोलेक्यूल वाला। उसके बाद डीएनए इसके चारों तरफ व्रैप करता है, घूमता है। अब याद रखिएगा, जो डीएनए का पार्ट इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ घूमता है, उस डीएनए के पास बेस पेयर होते हैं 146 बेस पेयर लगते हैं इसको व्रैप करने में डीएनए के। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी बताया बीड्स ऑन स्ट्रिंग बार बार रिपीटेड सीक्वेंस में क्या आएंगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल में ये रिपीटेड सीक्वेंस आएगी, यानी कि हिस्टोन ऑक्टामर। अब यहाँ से गया डीएनए, यहाँ से फिर आ गया, यहाँ से फिर आएगा, इसी तरह यहाँ से फिर आ गया। अब 2 न्यूक्लियोसोम मॉडल के बीच का जो डीएनए होता है, सपोज करिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये डीएनए है, ये इसका माना गया अभी, ठीक है। और इसमें जो बेस सीक्वेंस होते हैं 200 बेस पेयर। तो एक न्यूक्लियोसोम मॉडल का जो डीएनए होता है, एक न्यूक्लियोसोम मॉडल का डीएनए, ये आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसमें 200 बेस पेयर होंगे, लेकिन 146 हम किसके लिए बताएंगे? 146 हम उसके लिए बताएंगे जो कोर पार्टिकल के चारों तरफ व्रैप कर रहा है। सिर्फ व्रैपिंग पार्ट जो होता है, जो घूम रहा है चारों तरफ इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ, वो होते हैं 146 बेस पेयर। साथ ही साथ मैं बता दूं, देखो एक न्यूक्लियोसोम मॉडल से, एक न्यूक्लियोसोम मॉडल को दूसरे न्यूक्लियोसोम मॉडल से कनेक्ट करने वाला, आप ये भी कह सकते हैं, इसे यहाँ से हटा सकते हैं, ये लीजिए, ये देखें, ये एक और प्रोटीन है जो एक न्यूक्लियोसोम मॉडल को दूसरे न्यूक्लियोसोम मॉडल से कनेक्ट कर रही है, 5वीं प्रोटीन, जिसका नाम है H1 जो है एक ही होती है, और H1 जो है आउटसाइड होती है। कोर पार्टिकल याद रखिएगा, कोर पार्टिकल जो बना हुआ है वो 8 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, 8 मॉलिक्यूल, लेकिन 4 तरह की प्रोटीन के हैं। 5वां मॉलिक्यूल व्रैपिंग के बाहर रहता है, जो 2 न्यूक्लियोसोम मॉडल को अटैच करने का, जोड़ने का काम करता है, ये H1 हो गई। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिस्टोन कोर में, कोर पार्टिकल में कितने मोलेक्यूल होते हैं? अगर आपसे पूछा गया कितने मोलेक्यूल, तो आप मोलेक्यूल कितने लिखेंगे? 8। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल मोलेक्यूल ऑफ हिस्टोन इन न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए, इसने कहा टोटल मोलेक्यूल हिस्टोन में, टोटल मोलेक्यूल 2, 4, 6, 8 और 1 मोलेक्यूल ये भी है, न्यूक्लियोसोम मॉडल ही तो है ये भी, तो 9 मोलेक्यूल। अगर आपसे पूछा जाता है कोर पार्टिकल में टोटल कितनी प्रोटीन,
टोटल कितनी प्रोटीन पूछा है, प्रोटीन 4 ही तरह की है, दो ये मतलब एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली, यानी कि H2A, H2B, H3, H4, हालांकि उसके दो मोलिक्यूल। अगर आपसे मोलिक्यूल पूछे जाते हैं तब आप टोटल नंबर बताएंगे, अगर आपसे सिर्फ प्रोटीन पूछी जा रही है तब आपको प्रोटीन गिननी है, यानी कि 4 होती है कोर में। अगर आपसे न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर ये पूछ जाती है कि टोटल कितनी प्रोटीन होती है तो फिर आप कहेंगे 5 प्रोटीन। टोटल मोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन कितने होते हैं, तो टोटल मोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन 9 होंगे। अगर कोर पार्टिकल में पूछा कोर पार्टिकल में कितने मोलिक्यूल होते हैं, तो कोर पार्टिकल में 8 होते हैं। कोर पार्टिकल में टोटल प्रोटीन कितनी है, कोर पार्टिकल में टोटल प्रोटीन है 4। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं नीट में और अच्छे अच्छे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, और यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन देखिए क्या होता है। यूक्रोमेटिन भी आपने पढ़ा है, हेट्रोक्रोमेटिन भी आपने पढ़ा होगा। डीएनए देखिए, जब डीएनए होता है जब वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब बनते हैं, जब सेल डिवाइड करती है तो डीएनए एकदम इकट्ठा होकर के कंडेंस हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो आप सपोज करिए डीएनए इस तरीके से ये हो गया, इसे हटा देते हैं, 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मॉडल ये तो हमने बता ही दिया आपको। अब मैं आपको एक क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ। ये सपोज करिए क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड होती है वो एक जगह अटैच करती है अपने आप को, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, है ना। सेंट्रोमियर डीएनए के कंडेंस पार्ट को अटैच करती है। ये एक क्रोमोसोम हो गया है। एक क्रोमोसोम आपके सामने ये बनाया जा रहा है, ये वाला क्रोमोसोम एक्चुअली किससे बन रही है, ये जो बनाया जा रहा है वो डीएनए ही है। डीएनए जो है एक जगह कंडेंस हो जाता है और उस स्ट्रक्चर को बाद में हम बोला जाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक्चुअली किससे बना हुआ है, डीएनए से ही बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 तरह के क्रोमोसोम है। अगर इसके ऊपर आप कलर डालेंगे, कलर स्टेन बोलते हैं ना, जब किसी बायोलॉजी के किसी हिस्से को बायोलॉजी में उसको कलर करने के लिए, देखने के लिए डिस्टिंक्ट अच्छी तरह से मैग्नीफाई करके देखने के लिए जो हम डालते हैं कलर, उनको हम स्टेन डालते हैं। अब ये स्टेन, अब मान लो इस पर स्टेन डाला गया है, इस पे स्टेन डालेंगे तो ये लाइट कलर का दिखाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेन ये गेन नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर स्टेन डालेंगे तो सारा का सारा ये डार्क कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट स्टेन होगा, ये डार्क स्टेन होगा, यानी कि इस पे कलर कम चढ़ेगा और इस पे कलर ज़्यादा चढ़ेगा क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। अब देखो ये जो लाइट स्टेन और ये डार्क स्टेन, तो जो डार्क स्टेन क्रोमोसोम होता है या डीएनए का जो पार्ट होता है डार्क स्टेन, उसी को बोलते हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लाइट स्टेन होता है उसे बोलते हैं हम यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। अब आपको एक बात और बता दें कि यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट जो होता है वो यूक्रोमेटिन ही होता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट होता है, यानी कि वो जो कोड करने वाला है डीएनए आपकी बॉडी में, जो कोड करके प्रोटीन बनाता है, ट्रांसलेशन कराता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है और बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, वो जो होता है काम, वो लाइट स्टेन्ड पार्ट जो होता है क्रोमोसोम, जिसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं, वो करता है वो सारी चीज़ें काम, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का काम इस वाले क्रोमोसोम का होगा। जबकि जो दूसरा क्रोमोसोम होता है जो डार्क कलर का हो जाता है या जो कॉम्पैक्टली टाइटली पैक है, उसके हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट होता है डीएनए का। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है एक्चुअली क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन, हम क्रोमेटिन की अगर बात करें तो डीएनए का वो हिस्सा जो स्टेन हो सकता है, कुछ डीएनए का ऐसा भी बस पार्ट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप के स्टेन से कलर नहीं लेगा, ठीक है। अब डीएनए का वो हिस्सा जो पर्टिकुलर टाइप के स्टेन से कलर ले लेता है और जो है गेन कर लेता है कलर, वो हो गया क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन 2 तरह के हुए हैं, किसी ने लाइट कलर लिया है यानी कि यूक्रोमेटिन, किसी ने डार्क कलर लिया है यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन। ये आपको बता दिया, हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट होता है और यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। सिंपल सी बात है, जब आपको पूछा जाता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव
and light stained body of chromosome is called euchromatin, whereas the heterochromatin is the dark stained body of the chromosome which is transcriptionally inactive, is called heterochromatin. And what is the chromatin? The stained body of the chromosome can be called क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन आपको समझ में आ गया है, न्यूक्लियोसोम मॉडल आपको समझ में आ गया है। इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में जो वीडियो डाल रहा हूँ वो सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एपिस्टैटिक जीन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो को मैं उसमें आपको ये वाले टर्म्स समझाने वाला हूँ। ठीक है, नमस्कार। इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए।